दोस्तों, आपको इजी मैथ विद निकिता के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक शुभकामना है। तो हम लोग को पता है कि हम जो है सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अंक गणित की जो भी आता है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस, ठीक है, और जो है जीडी, जो है आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, तो ये सारी जो भी है, यूपी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, जो भी है, यूपी पुलिस जो है, यूपीएससीआई, टीटी, टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, एनईटी है, जेई है, तो पीसीएस की तैयारी जूनियर है, और सीडीएस है, एनडीए है, सीसैट है, ये सारे लेखपाल है, पेट वीडियो है, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं, इन सभी की जो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो हम लोग चलते हैं। तो अब देखिएगा, अर्थमेटिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला एकदम बेसिक से पढ़ेंगे स्टार्ट। तो ये सब देखिएगा, हमारा जो यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे कि विशेष सूची में दिया गया है संख्या पद्धति, ठीक है, और वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट, एन क्यूब, ठीक है। और इधर देखिएगा बहुभुज और उनके कोण। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे पता। तो पहला हम लोग चल रहे हैं ना, जो आज की क्लास में डिस्कस करने संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये देखिएगा नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग जो है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जो है इसके लिए हम खुद जो है हाथ से लिखे हुए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम हम जो पूरा पढ़ेंगे, तो पहला जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिएगा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहले तो हमारा जो है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो जो एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का। जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, एक से तो प्रारंभ होती है, ठीक है, और इनफिनाइट तक जाती है, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 0, 1, 2, 3, ठीक है, इनफिनाइट तक, ठीक है। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या 1 से तो इनफिनाइट तक प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसमें हम जीरो को जब इंक्लूड कर रहे हैं तो ये हमारी संख्या क्या हो जा रही है, पूर्ण संख्या हो जा रही है। अब देखिएगा हम लोग समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स आप लोग भी बना लीजिए। यहाँ पे देखिएगा कि सम संख्याएँ क्या होती है, इवन नंबर, ठीक है। तो वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्या, जैसे 2 है, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो जाएगा, etc। और किसी भी संख्या का एक ही पॉइंट समझ लीजिएगा, नोट इसको, ठीक है, कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, etc, तो वे सारी संख्या सम संख्या हो सकती है। एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, इसके लिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2, 5, 0। तो देखिए 0 और 8 आ रहा है लास्ट में ना, तो ये सारी सम संख्याएं होंगी। अब देखिएगा विषम संख्याएं, ठीक है, तो ओड नंबर, ठीक है, वी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या तक। अब देखिएगा जैसे कि हो सकता है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है,
3 हो सकता है, क्योंकि 2 तो विभाज्य सम संख्या, तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, फिर 8 नहीं होगा क्योंकि 9 होगा, 8 क्योंकि सम संख्या है ETC। सबसे यहाँ पे देखिएगा नोट, यहाँ पे आप लोग ने सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? एक। क्या होती है? एक होती है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हाथ से जो है बनाया गया नोट्स है, और इसको जो है आप जो है खुद से लिखें। अब देखिएगा भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो वी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिएगा भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 4, देखो 4 किससे किससे कटेगा? एक तो 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये देखिए क्या करो, जो संख्याएं स्वयं से कटे 1 से कटे, खुद से करे 1, फिर इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 6 ना, तो देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से। तो ये जो है ये सभी संख्याएं क्या कहलाती? भाज्य संख्या। जैसे कि हम ले लेते हैं 8, ठीक है। तो 8 देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी। तो ये संख्याएं खुद से, 1 से और किसी अन्य के से कटे तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होती है, ठीक है। तो वी संख्याएं जो स्वयं और 1 से कटे, ठीक है। किससे किससे? स्वयं से और 1 से, ठीक है। तो वे सभी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। तो अभाज्य संख्या जैसे कि देखिएगा 2 हो जाएगा, 2 क्यों होगा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, ETC। क्यों होगा? क्योंकि जो 2 है ना, देखिएगा जो 2 किससे किससे कटता है, देखिएगा 2 किससे कटता है? 1 से, 2 से, तो खुद से और 1 से, यही से कटे, यही ना है इसका जो है कि स्वयं और 1 से करे ना। देखिएगा जो 3 भी किससे कटेगा? 1 से और 3 से। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिएगा जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 4 है ना, 4 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखिए ना हम 2 से करते हैं, 2 दूना 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा 2 से काटते हैं, फिर 2 1 कम 2, ठीक है। तो इसका 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गई ना। 36 देखिएगा, जैसे हम लोग 36 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग 2 से काटते हैं, तो 18 बार में कट जाएगा, फिर काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9। तो ये देखिएगा इसका जो 36 का अभाज्य गुणनखंड आएगा, क्या क्या आ सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना। और ये 2 और 3, ठीक है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है ना। अब देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा नोट्स में क्या लिखा है, बहुत अच्छा है चीज़, ठीक है, सही से समझिएगा।